इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की टेरर टीम करीब करीब ऑल आउट हो चुकी है। हिजबुल्लाह के मेन लीडर में से अब सिर्फ बारेद यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा बचा है, जिसके खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह का झंडा उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। ما يعني المقاومة الإسلامية أن لا تقصف القرى والمدن والبلدات وأن لا يقتل شعبنا في الطرقات. मिडिल ईस्ट की धरती हमेशा से दहशतगर्दों के लिए उपजाऊ रही है। समय समय पर यहां एक से बढ़कर एक दहशतगर्द हुए। इन्हीं में से एक था हसन नसरल्लाह, जिसका बाप किराने की दुकान चलाता था, जो लोगों को रोजमर्रा का सामान बेचता था, लेकिन बेटा मौत का व्यापारी निकला। نحن تلقينا ضربة كبيرة وقاسية، لكن هذه حال الحرب أيضا وحال الصراع، ونحن نعرف أن عدونا لديه تفوق ولم نقل غير ذلك في يوم من الأيام، تفوق على المستوى التكنولوجي، لأنه هم مش بس الإسرائيلي، الأمريكاني معه والغرب معه والناتو معه। नसरल्लाह का जन्म 64 साल पहले 31 अगस्त 1960 को बैरूत के उत्तरी बुर्ज हम्मूद में एक गरीब शिया परिवार में हुआ। बचपन से ही नसरल्लाह का झुकाव धर्म के प्रति था, लेकिन उसके जीवन पर इसका सबसे गहरा प्रभाव तब पड़ा जब 1975 में लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ। 15 साल चले इस गृह युद्ध में हिजबुल्लाह एक बड़े शिया संगठन के रूप में उभर कर सामने आया, जिसे खुलकर ईरान से आर्थिक समर्थन मिला, क्योंकि ईरान भी शिया मुल्क है। नसरल्लाह शुरू से ही हिजबुल्लाह से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने लेबनान में गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह को बहुत करीब से देखा और समझा, लेकिन लेबनान में जब गृह युद्ध खत्म हुआ, उसके 2 साल बाद नसरल्लाह की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। नसरल्लाह के बारे में कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने उसे धोखा नहीं दिया, क्योंकि जिस नेता से प्रभावित होकर नसरल्लाह हिजबुल्लाह में आया था, 1992 में उसी नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या कर दी और हिजबुल्लाह की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस वक्त नसरल्लाह की उम्र 32 साल थी। वो 90 का दशक था। दुनिया के कई मुल्क तरक्की की राह पर थे, लेकिन लेबनान दहशत के रास्ते पर था, जिसका झंडा नसरल्लाह लेकर चल रहा था। कहते हैं कि नसरल्लाह के हाथ में हिजबुल्लाह की बागडोर आने के बाद हिजबुल्लाह और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसे ईरान जैसे देशों से ताकत मिली तो उसने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। नसरल्लाह देखते ही देखते लेबनान का सबसे प्रभावित व्यक्ति बन गया, जिसके एक इशारे पर उसके लड़ाके जान देने और लेने पर उतारू थे। नसरल्लाह काली पगड़ी पहनता था, आंखों में चश्मा लगाता था और उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि कम उम्र के बच्चे भी बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह में शामिल होते थे, और वो भी ये जानते हुए कि अगले कदम पर ही मौत खड़ी है। 2006 में 34 दिन तक चली जंग में हिजबुल्लाह को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। ये लड़ाई 12 जुलाई 2006 को तब शुरू हुई जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमला कर दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर 3 सैनिकों को मार डाला और 2 को बंधक बना लिया। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने इसके लिए लेबनान को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया और लेबनान को इसका अंजाम भुगतने की बात कही, क्योंकि उस वक्त लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के 2 ही मंत्री थे। उसी रात इजरायली सेना ने लेबनान में हमला कर दिया। एक हवाई हमले में बैरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे भी तबाह हो गया। 34 दिन तक चली इस जंग में वैसे तो कोई नहीं जीता था, लेकिन दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। इस लड़ाई के बाद नसरल्लाह इजराइल के निशाने पर आ गया। तभी से नसरल्लाह बंकर में छिपकर रहने लगा। हालांकि नसरल्लाह ने एक बार कहा था कि वो इजराइल से डरता नहीं है, लेकिन बंकर में छिपना बताता था कि कहीं न कहीं उसे अपनी जान की फिक्र थी, क्योंकि कई सालों तक नसरल्लाह न खुलकर सामने आया, न उसने किसी भी जुलूस में हिस्सा लिया।
लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इस्राइल पर हमला किया तो हिजबुल्लाह भी खुलकर सामने आ गया, जिससे इस्राइल को एक साथ कई मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि एक तरफ हमास था तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। लेकिन इस्राइल ने एक साल के भीतर दोनों का खेल खत्म कर दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।